रहे हो? कहाँ इंसान के अंदर दया है? इंसान के अंदर वो कोई दया नहीं रही। और जब भी इंसान कहता है ना, कहता अरे भैया मैं बहुत दयावान हूं, हमसे बड़ा कोई दयावान नहीं है। और इंसान को मोह भी नहीं है सिर्फ अपने का। अगर वो अपना व्यक्ति होता, अगर पीड़ा में पड़ा होता, उसे दर्द होता, तो आप उसके पास रहते, बांह से हटते नहीं, आपके आंखों से आंसू भी आते, लेकिन आप उसे जानते नहीं हो। कहते हैं इंसान के अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं रही, इंसानियत तो है ही नहीं। जो इंसान के अंदर इंसानियत ना हो वो इंसान कैसा है? लोग ये कहते हैं कि जमाना बदल गया, जमाना बिल्कुल नहीं बदला, जमाने में रहने वाले लोग बदल गए। चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान। सिर्फ इंसान बदला है और कुछ भी नहीं बदला। क्या पहले भोजन नहीं करते थे? क्या पहले वस्त्र नहीं पहनते थे? पहले क्या नहीं होता था बताइए? अब तो इंसान एक दूसरे को देख देख करके इतना बदल रहा है कि कुछ पूछो नहीं। महाराज भगवान ने जवाब दिया कि जब संसार में मोह नहीं रहा तो फिर रह क्या गया? बोले तो मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने एक क्षण के लिए मोह माया को समेटा है, तो उसी समय सुखदेव भगवान का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। महाराज यही सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और इन्हीं सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण इन्होंने ही सुनाई है। कहते हैं ना, हरे हरे गंगा के किनारे जहां पर 88,000 ऋषियों के बीच में ऐसे सुखदेव नंदन बैठे हुए हैं ना, और हम भी आप वहां पर अपने मन को ले चलते हैं, क्योंकि भगवान की कथा बड़े भाव से सुनना चाहिए। दादा ये समय मिले ना मिले, इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं होता कि इंसान की जिंदगी में क्या हो जाए। बताइए, जरूरी नहीं है कि इंसान बूढ़ा होकर के मरे, वो वृद्ध हो जाए तभी मरे। बताइए दादा, इंसान को कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की कथाएं ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और इंसान जो कमाता है ना, सारी जिंदगी वो यहीं पर पड़ा रह जाता है। एक कवि कल्पना करता है बहुत अच्छी, क्या तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा।
कुछ नहीं, सब यहीं पड़ा रह जाता है। एक बात बता दूं दादा कि जरूरत के लोग चंद मिलते ही, आता है जब बुरा वक्त तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। एक बात बता दूं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। दादा संसार में हो ना मैया, जब तलक आपकी सांसें हैं ना तब तलक रिश्ता है। सांस जब टूट जाएगी ना तो कोई रिश्ता नहीं है, कितना भी घनिष्ठ हो। सांस जिस घड़ी टूटे, सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाता है। दादा शरीर से अगर सांस निकल जाए ना सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं, कितने भी घनिष्ठ क्यों ना हो। इंसान अकेला ही जाता है। तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। और कहते हैं ना, पैसे के लिए क्या क्या करते हैं लोग, कि पैसे की खातिर कलेजा तक हिला देते हैं लोग। जिस माँ ने जन्म दिया है ना उस माँ को भुला देते हैं लोग। तूने जो कमाया जग में दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। भगवान का भजन बहुत जरूरी है। ताली बजाते हुए उठा लीजिए ऐसे लंबे लंबे, बहुत देर हो गई बैठे, उठा लीजिए ऐसे लंबे लंबे।
मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा। आवाज तो आना चाहिए, हैं? बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बहुत सुंदर। पीछे भैया बैठे हो, आप भी बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है। एक मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए आगे की बड़ी सुंदर पावन कथा महाभारत की। ध्यान रखिए दादा, जो ये महाभारत हुआ है उसकी ये नींव कहां से पड़ी? महाभारत। महाराज, महाभारत हुआ है ना, ये महाभारत जब हुआ है ना तो छोटी छोटी बातों से कहते हैं दादा, इंसान को जीवन में हमेशा बात, जो आप बात करते हो ना, बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं ना, बोल पड़ते हैं तो बोलते ही रहते हैं, वो चुप भी नहीं होते। आदत होती है ना उनकी बोलने की, बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। ऐसा भी ना हो कि ज्यादा बात करी जाए। कहते हैं बोलना भी एक समय पे अच्छा लगता है। दादा, एक बार दुर्योधन पांडवों का महल देखने के लिए पहुंचा। बहुत दिनों के बाद मन में विचार किया कि देखूं चल के कि पांडवों का महल कैसा है। और दादा, दुर्योधन जब महल के पास पहुंचा है तो वो महल कैसा था? जल का थलो थल का जल। उस महल में पता नहीं चलता था कि किस ठोर पानी है,
किस ठोर पानी नहीं है, ऐसा महल था। दुर्योधन आगे बढ़ा है ना तो उसका पैर फिसल गया, वो जमीन पे गिर पड़ा। जब दुर्योधन जमीन पे गिरा है ना तो द्रौपदी ताली बजा करके हंसने लगी और एक बात कही है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। जब ये बात सुनी है ना तो दुर्योधन आग का बबूला हो गया। बोले अरे द्रौपदी, आपने कहा है ना कि अंधे के अंधे होते हैं, एक दिन वो समय आएगा नगिन करके अपनी जंगा पर न बिठा पाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। और वहां से दुर्योधन चला आया। शायद अगर ये बात द्रौपदी ना कहती तो महाभारत नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि इंसान को कम बोलना चाहिए। दादा, आप कहीं भी जाइए सभा में, कितनी भी बड़ी सभा हो कहीं भी, और जाकर के चुपचाप बैठ जाइए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आपका घर कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपकी बोली कैसी है, किसी को पता नहीं चलेगा। जब बोल पड़ोगे ना तो पता चल जाएगा कि ये संस्कार कैसे हैं और ये कैसे घर से हैं और कैसे परिवार से, तुरंत पता चल जाएगा अगर आप बोलने लगोगे तो। जब तक इंसान चुप है तब तक पता नहीं चलता कि इसमें कैसे संस्कार है। कई कई देवियां तो ऐसी होती ही ना दादा, बोल पड़ती हैं तो सुनती ही नहीं है किसी की। घर में अगर थोड़े से झगड़े हो जाएं तो बोल पड़ती हैं, वो किसी की सुनती भी नहीं है। परिवार, क्योंकि देखो देवियों की मजबूरी हो जाती है। बाप कहता है बेटे से मैं तेरी नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है बाप से मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है मैं क्यों सुनूं। जब कोई किसी की नहीं सुनेगा तो मैं क्यों सुनूं, मैं भी नहीं सुनूंगी किसी की। महाराज सब बोल पड़ते, और जब भी बोलो ना तब मन में विचार करके बोलना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर कोई हमसे ये कहे तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सामने वाले को कभी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप बोलना नहीं चाहिए। जब तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो उसे कैसे अच्छा लगेगा। तो वही रुक जाइए कि बोली एक अमोल है दादा, जो कोई बोले जान और हिये तराजू तौल के तब मुख बहार आन। हृदय में विचार कर लो कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरे लिए क्या ठीक है। कहते इंसान जब कुछ गलत करने जाता है तो अंदर से एक आवाज आती है, अगर आपने उसको समझ लिया, सुन लिया और ठहर गए तो बच गए ना, गलत तो हो ही जाता है। कोई भी हो, जैसे चोर होता है ना, चोरी करने जाए तो एक बार बहुत अच्छी आवाज निकलती है कि ठहर जाइए, आप गलत कर रहे हो। हर एक व्यक्ति की बात बताती हूँ, सबके अंदर से आवाज आती है कि रुक जाइए, लेकिन अपने हृदय की आप बात नहीं सुनते हो, गलत करते जाते हो ना। और कहते हैं दादा, आज दुर्योधन मामा शकुनी के पास पहुंचा है। शकुनी ने भांजे को आते हुए देखा, प्रेम से बिठा लिया। बोले आप आज उदास होना, क्या बात है। दुर्योधन ने जवाब दिया, मामा आज मैं द्रौपदी के महल गया था और वहां पर मेरा पैर फिसल गया, मैं जमीन पे गिर पड़ा तो द्रौपदी मुझे देख करके जोर से हंसने लगी। बोले तू चिंता मत कर,
अरे पांडव 5 भाई है ना और आप 100 भाई हो, क्यों चिंता कर रहे हो? आप पांडवों के लिए एक पत्र भिजवाओ। महाराज दुर्योधन ने ऐसा ही किया, पांडवों के लिए एक पत्र भेजा है। जब वो पत्र पांडवों के पास पहुंचा, पांडव उस पत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले बहुत दिनों के बाद में आज मेरे भाइयों ने मुझे याद किया है। महाराज 5 पांडव तैयार हो गए हैं। संग में द्रौपदी है, मैया कुंती भी है। 5 वीर वहां से चले हैं, दुर्योधन की सभा में आए हैं। दुर्योधन ने बड़े सम्मान से बिठाया और वार्तालाप होने लगा। धीरे धीरे दुर्योधन ने जवाब दियो, वीरन अरे बैठे हो ना। कहते हैं ना बैठने से बेगार भली, कुछ तो करो। आप मेरे साथ में जुए का खेल खेल ले। वो पांडव बोले भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जुए का खेल नहीं खेल सकता। आपको पता है जुआ खेलना पाप होता है और मैं नहीं खेल सकता। मना कर दिया। दादा